नाज़रीन, आप देख रहे हैं 101 न्यूज। मैं हूं सहीह सफर। आइए आपको लिए चलते हैं अब तक की खबरों की तरफ। अल्लाहु अकबर, न ज़मीं फटी न आसमान। जी नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले भंबर के नवाही इलाके मोड़ासदा में जुनूनी नौजवान ने छुरियों के वार करके 6 माह की हकीकी भतीजी को कत्ल जबकि अपनी वालदा को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 24 साल अब्दुल जलील ने अपनी हकीकी भतीजी को ज़बह कर दिया जबकि अपनी सगी मां को जख्मी कर दिया। कातिल चचा ने अपनी भतीजी जमल फातिमा दुख्तर मोहम्मद कासिम जो सिर्फ 6 माह की थी उसको छुरियों के वार से बेदर्दी से ज़बह करने के बाद उसके सीने में कई दर्जन वार किए जबकि अपनी मां नसीम अख्तर को भी जख्मी कर दिया। जरा के मुताबिक मुलजिम पर दज्जाल के हवाले से ख्यालात गालिब थे जबकि कुछ का कहना था कि जहनी तौर पर ठीक नहीं। दूसरी तरफ बच्ची की वालदा और वालिद गम से निढाल थे। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई मुकम्मल की जबकि मुलजिम अब्दुल जलील को घर के करीब वाक़िया मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया गया। इलाका की फजा अलमनाक वाक़िया पर सोगवार है जबकि संजीदा हल्कों ने मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। और जी नाज़रीन इकराम, इसी के साथ ही आपको बताते चले वजीर आजम इमरान खान का जलसा अमल बिमारूफ से खिताब। बाहर के पैसे से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, लिख कर धमकी दी गई। वजीर आजम ने खत लहरा दिया, मेरे पास जो खत है वो सबूत है, कौम बेदार है और हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, हम सबसे दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। इमरान खान का जलसा अमर बिलमारूफ से खिताब। इस खिताब में इमरान खान का कहना था कि अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपको लालच दी गई, पैसों की ऑफर की गई, जमीर खरीदने की कोशिश की गई लेकिन आप बिके नहीं। उनका कहना था कि मुझे बड़ी देर तक पाकिस्तान का नजरिया नहीं पता था। 18 साल की उम्र में बाहर गया, यूनिवर्सिटी बाहर पढ़ी, फिर क्रिकेट खेलता रहा। जैसे जैसे दीन की समझ आना शुरू हुई तो एक चीज मेरे जहन में आई, अल्लाह जो मुसलमानों को कहता है वो पाकिस्तान में नहीं मगरिब में नजर आता है। नजरिया पाकिस्तान मुझे पाकिस्तान में नहीं मगरिब में नजर आया। ये ड्रामा इसलिए हो रहा है कि इमरान मुशर्रफ की तरह घुटने टेक कर उन्हें NRO दे दे। कि इमरान खान का कहना था कि छोटा चोर नहीं बड़ा डाकू मुल्क को तबाह करता है। ये 3 चोर 30 साल से मुल्क का खून चूस रहे हैं, इनके पैसे बाहर पड़े हैं, ये सारा ड्रामा हो रहा है। इमरान मुशर्रफ की तरह घुटने टेकर उन्हें NRO दे दे। मर जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी उनको माफ नहीं करूंगा। वजीर आजम खिताब के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं के नाम भी बिगाड़ते रहे। वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को और मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज को तनकीद का निशाना भी बनाया। इमरान खान का कहना था कि मरियम बीबी ने जिसने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया जबकि बिलावल को 14 साल में उर्दू बोलनी ही नहीं आई। इसी के साथ ही इमरान खान का कहना था कि नून लीग ने 2013 में महंगी सड़कें बनाई लेकिन 2021 में सड़कें 2013 से 23 करोड़ रुपए सस्ती बनी। मुराद सईद आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इमरान खान का कहना था कि जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क को आजाद खारजा पॉलिसी देने की कोशिश की तो फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, उनकी उस वक्त की पार्टियों ने जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीकें चलाई और आज जैसे हालात बना दिए गए हैं और इन हालात की वजह से जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। मजीद इमरान खान ने कहा कि आज उसी भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी और उसका नवासा दोनों कुर्सी की लालच में अपने नाना की कुर्बानी को भुलाकर उसके कातिलों के साथ बैठे हुए हैं और उनकी वकालत कर रहे हैं। मजीद इमरान खान का कहना था कि बाहर से हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है और इस साजिश का हमें महीनों से पता है। ये जो आज कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं और उनको इकट्ठा करने वालों को भी हमें पता है। ये जुल्फकार अली भुट्टो वाला टाइम नहीं, वक्त बदल चुका है। मजीद इमरान खान का कहना था कि कौम बेदार है, हम किसी को गुलामी कबूल नहीं करेंगे, हम सबसे दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। कौम के सामने पाकिस्तान की आजादी का मुकदमा रख रहा हूँ, इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो खत है वो सबूत है। इसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने खत लहरा कर अवाम को दिखा दिया, फिर जेब में डाल दिया। उन्होंने कहा कि जो भी शक कर रहा है उसे ऑफ द रिकॉर्ड खत दिखा सकता हूँ। जबकि दूसरी जानिब नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम इमरान खान ने लोगों के टैक्स का पैसा जलसे पर खर्च किया है, उसका हिसाब देना होगा। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर आपको शर्म आनी चाहिए।
आपको जलसे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इख्तियार किसने दिया? मरियम नवाज का कहना था कि आपने जलसों में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किया, आवाम की मेहनत की कमाई जलसों में उड़ाई जा रही है। कमिश्नर ने मुझे खुद बताया कि हमें 200 बसें लाने का टास्क दिया गया था। मजीद मरियम नवाज का कहना था कि आपने जलसे में मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, जलसे को अमर बिल मारूफ का नाम दे दिया। क्या लोगों से रोटी, आटा, बिजली, चीनी छीन लेना अमल बिल मारूफ है? लोगों से बदतमीजी करना क्या अमल बिल मारूफ है? जितनी कीमत उनके दौर में डीजल की बढ़ी, इमरान खान का नाम डीजल रख देना चाहिए। 2018 में सबसे बड़े चूहे आप थे, स्पीकर के जरिए आपने आइन को कुतर रहे थे। मजीद मरियम नवाज का कहना था कि तारीख के बदतरीन स्कैंडल आपकी हुकूमत में बने हैं, आप भी चौक में दोबारा पहुंच गए हैं। आप किसी बैनुल-अक़वामी साजिश से नहीं पहुंचे, लोगों की बद्दुआओं से पहुंचे हैं। आपकी पार्टी जैसे बनी थी वैसे ही टूट गई। किचन चलाने और जहाज भर भर कर लाने वाले साथियों ने आप पर एतमाद किया, आप इस्तीफा दे दें और घर जाएं। नाज़रीन इकराम, जबकि जलसा अमल बिल मारूफ असद उमर का वजीर आजम को इलेक्शन कॉल देने का मशवरा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अमल बिल मारूफ जलसे से खिताब में वजीर आजम इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन तो अगले साल है, लेकिन दिल कहता है इलेक्शन कॉल कर ही लूं ताकि पता चल जाए पाकिस्तान किसके साथ है। जलसा अवाम से खिताब में असद उमर का कहना था कि इमरान खान के खिलाफ सारे चोर इकट्ठे हैं, हम सियासत में हराम का पैसा लगाने वालों के खिलाफ खड़े हैं। मजीद उनका कहना था कि फजलुर रहमान जो बाइडन को दुनिया का लीडर कहते हैं, शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करने पर लगे हुए हैं। ये जंग इमरान खान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की जंग है। मजीद उन्होंने कहा कि अदम एतमाद झूठी चीज है, ये सियासतदानों का काम है। ये जंग आप सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए जीतेंगे। असद उमर ने वजीर आजम को खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन तो अगले साल है, लेकिन दिल कहता है इलेक्शन कॉल कर ही लूं ताकि पता चल जाए पाकिस्तान किस किस के साथ खड़ा है।